ओम शांति दीदी जी। और नमस्ते सभी दोस्तों को, मित्रों को। और आज सभी खास आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है। तो आज सभी दोस्तों को, मित्रों को जो हमारे साथ जुड़े हैं, सबको फ्रेंडशिप डे की बधाई हो। और दीदी आज मैं सवाल भी आपको कुछ फ्रेंडशिप डे को लेकर ही करूंगी, क्योंकि आज सारे विश्व के अंदर ये डे मनाया जाता है। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि जो फ्रेंडशिप की परिभाषा है वो आखिर में क्या है? ट्रू फ्रेंडशिप किसको कहते हैं? मैं भी आपको और सभी हमारे व्यूअर्स को हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहती हूँ। हाँ और दीदी। आज के दिन को सभी जरूर सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि दोस्ती का जो रिश्ता होता है वो हमने बनाया हुआ रिश्ता होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि वो हमें कोई जन्म से मिला है, परंतु जो खून के रिश्ते या दूसरे होते हैं वो तो हमें जन्म से मिले होते हैं, तो वो उसे हमने स्वीकार किया होता है। लेकिन दोस्त का जो रिश्ता होता है वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी के कारण, कोई ना कोई आपसी एक दूसरे की पसंद के कारण और समान विचारों के कारण बना हुआ रिश्ता होता है। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होता है जिसके लिए कहते हैं कि जिसमें कोई नफरत को स्थान नहीं होता, और हर समय एक हल्का महसूस करने के लिए वो रिश्ता होता है, क्योंकि वहाँ कोई जिम्मेदारी का बोझ भी नहीं होता और ना किसी प्रकार का शो या दिखावा होता है। तो बड़ा नेचुरल सा संबंध जहाँ पर रहता है, नेचुरल हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, बातें करते हैं, तो उस रिश्ते को ही दोस्ती कहते हैं। लेकिन आजकल जो ये सच्ची फ्रेंडशिप क्या है ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में दोस्ती भी अनेक प्रकार से मनुष्य कर लेता है। पहले हमारे पास विज्ञान के साधन इतने नहीं थे, तो हम मैन्युअली जिनको जानते थे, जिनके साथ पढ़ते थे, जो हमारे पड़ोस में रहते थे, यानी कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़े हुए होते थे, जिनको हम पूरी तरह से पहचानते थे, और उन्हीं के साथ हमारी दोस्ती होती थी। हम खेलते खेलते, बातें करते, साथ स्कूल आते जाते दोस्त बन जाते थे। परंतु आज के समय में सच्ची फ्रेंडशिप की व्याख्या करनी इसलिए जरूरी है, क्योंकि आजकल वर्चुअल वर्ल्ड बहुत बड़ा हो गया है, जिसमें हम थ्रू सोशल मीडिया और अनेक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अनेक लोगों से जुड़ जाते हैं। और वहाँ जो हम जुड़ते हैं, तो वहाँ कई बार हम किसी का एक पक्ष तो जानते हैं, एक एंगल से तो हम उनको जानते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी को हम जानते नहीं होते हैं। तो इसलिए सच्ची मित्रता है या नहीं, उसके बारे में कई बार प्रश्न उठते हैं। वास्तव में सच्ची मित्रता मैं उसको कहूंगी जहां दिल की हर बात शेयर की जा सके, जहां अधिकार से कोई भी बात बोली जा सके, जहां किसी भी वक्त किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो कह सके, और अपने मन को हल्का करना हो तो जहां पर हम मन को हल्का कर सके, ऐसा जो रिश्ता होता है उसी को दोस्ती कहते हैं। और उस दोस्ती में चाहे कितना भी अप एंड डाउन हो, लेकिन जो हमेशा निभाते रहे, बनी रहे, वो है सच्ची मित्रता, जिसके लिए कहते हैं ना, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डेड। ये बचपन से हम सुनते आए हैं। तो हर जरूरत के टाइम जो खड़ा रहता है वो सच्ची मित्रता वाला दोस्त है। पर दीदी फ्रेंडशिप करने से पहले जब चलो हम किसी फ्रेंडशिप में अपना इन्वेस्ट करते हैं, टाइम हो जो भी हो, पर ये फ्रेंडशिप हमारी ऑथेंटिक होगी कि नहीं, सामने वाला फ्रेंड कैसा निकलेगा, क्या होगा, तो ये हम कैसे जान सकते हैं? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे फ्रेंड के अंदर? फ्रेंडशिप करने से पहले हमें कुछ पता तो होना चाहिए, तो वो क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, किसी भी चीज को परखना है, तो परखने से पहले जो कहा जाता है कि परखना है, तो जरूरत होती है कि पहले आप अपनी स्थिति उसको पहले जरूर परखें। जब कभी भी आप किसी भी रिश्ते की शुरुआत ऐसे मोड़ पर करते हैं कि जहां आपको किसी स्वार्थ के कारण किसकी जरूरत है, तो वो शुरुआत ही ऐसी है कि आपने किसी को यूज करना है, या आपको किसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो कोई भी हो, परंतु आपको एक व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए जरूरत के कारण, यानी एक मतलब हो गया उसके अंदर,
तो मतलब से अगर आपने किसी व्यक्ति को चुना है, दोस्त बनाया है, तो वो जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं होता। तो ऐसे टाइम पर आप जिनको चुनते हैं तो वो आप सही चुन ही नहीं सकते हैं। और फिर वहां पर आप अपना समय दे रहे हैं या आप अपनी बातें शेयर करते हैं, कई प्राइवेसी होती है, वो भी कई बार हम दोस्तों के साथ में शेयर करते हैं। और कई बार आप अपना और भी जैसे रिसोर्सिस है तो उसे भी आप बांटते हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हैं उसके लिए। तो इन सब का जो मेन मैं कहूंगी कि फाउंडेशन स्वार्थ के आधार पर, दिखावे के आधार पर अगर होगा तो वहां पर वो इन्वेस्टमेंट कभी भी सही नहीं होता है। दूसरा जो आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, ऑथेंटिक वो दोस्ती है कि नहीं, वो कैसे पता चले। तो बहुत बार ऐसे मोड़ आ ही जाएंगे जीवन में कि जब आपको उसकी परख के लिए मौका मिलता है। परंतु एक बात समझ लें कि हर समय हम किसी को परखते रहेंगे तो भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं होता है। क्योंकि कई बार हम दूसरों को परखने में ये भूल जाते हैं कि हम उनको जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे वो कर पाने की स्थिति में है या नहीं है, ये जाने बिगर केवल एक साइड से हम सोचते हैं कि देखती हूँ मैं, इस बार मुझे जरूरत पड़ी तो ये कुछ करते हैं कि नहीं, मैंने इनके लिए किया तो ये आज मेरे लिए करते हैं कि नहीं। ऐसे बार बार हम किसकी परीक्षा लेना या परखना या उनको आजमाना चाहते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। बाकी ऐसे मौके बहुत आएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आपकी गलती के बावजूद वो सॉरी कह के भी आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। भले बाद में वो बताएंगे कि एट दैट टाइम यू वेर रॉन्ग, परंतु उस वक्त वो संभालने की स्थिति में ही रहेंगे कि दोस्ती को संभालो। तो वो ऑथेंटिक रिश्ता होता है कि जो रिश्ता कभी भी छोटी छोटी बातों के कारण, भले थोड़ी देर की नाराजगी होती है, थोड़ी देर का कभी कुछ मनमुटाव भी होता है, लेकिन मामूली सा एक मैसेज सेंड करते ही या सॉरी कहते ही फिर से वो रिश्ता उतना ही ताजा हो जाता है जैसा कि बिल्कुल पहले था। हम बहुत जल्दी नॉर्मल हो पाते हैं, तभी कहेंगे कि वो सच्ची दोस्ती है या ऑथेंटिक है। ऐसे तो दोस्ती को बहुत ऊंचे स्तर पे रखा गया है। कहते हैं कि प्यार से ज्यादा भी, माना समझो कि दो जनों के बीच में प्यार होता है कभी कभी, लेकिन एक प्यार से ज्यादा भी एक यार होता है, जो एक दोस्त होता है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो क्या मुझे ऐसे लगता है कि जो दोस्ती होती है, यारी होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो क्या बराबरी वालों में होती है? माना दो जन सेम होने चाहिए अपनी पोस्ट पोजीशन या रूप रंग में, कि कैसे होता है वो? देखिए, विचारों की जो लेवल है उस लेवल में कहीं पर भी कोई बाह्य रूप, रंग, साइज, कास्ट या जो बैकग्राउंड है हमारा, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कह दीजिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड कह दीजिए, या हमारा जो भी चीजें हैं वो कहीं भी नहीं आती है। वास्तव में ये सब चीजों से कई बार रिश्ते तो बनते हैं, परंतु दोस्ती उनमें हो जाती है जो विचारों के और हैबिट्स के लेवल पर, जिसको कह सकते हैं संस्कारों के लेवल पे, जो हमारी बिलीव्स है उनके लेवल पे जहाँ समानता होती है तभी दोस्ती होती है। बाकी इन चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में ये जरूरी नहीं है कि सब लोग हमारे बराबर के हो, लेकिन हम उनकी स्थिति को समझ पाएं, वो हमारी स्थिति को समझ पाएं, और बावजूद उसके एक साथ बैठकर हम एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो वो एक अच्छी दोस्ती होती है। आपने सुना ही होगा कि शास्त्रों में भी कहते हैं कि सांदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण भी पढ़ते थे तो सुदामा भी पढ़ते थे, और उन दोनों का लेवल बहुत अलग था यूं तो, लेकिन चूंकि वो समान शिक्षा के कारण एक समान संस्कारों का डेवलपमेंट कर रहे थे, तो उन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की रही कि वो बहुत एक यादगार बन गई।
तो दोस्ती के लिए समानता चाहिए, तो सिर्फ विचारों की समानता चाहिए, बाकी कोई भी समानता की बात नहीं है। हाँ, बाकी ये कभी कभी होता है कि जब कभी दो दोस्तों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, तो उनके आसपास के लोग उस दोस्ती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई धनवान व्यक्ति की दोस्ती अगर कोई साधारण व्यक्ति से होती है, तो उनके सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं वो उस दोस्ती को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या जेंडर डिफरेंस होता है, तब भी वो दोस्ती को दूसरे लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि एक लेडी है एक जेंट्स है तो उनके बीच में कैसे दोस्ती, एक लड़की है एक लड़का है तो उसके बीच में कैसे दोस्ती, क्योंकि परिवेश जैसा होता है। कई बार तो बहुत ओपन परिवेश में लोग रहते हैं, पर कई बार हम लोग बहुत संकीर्ण मानसिकता के लोगों के बीच में होते हैं, तो वहां फिर उस दोस्ती को कई बार परीक्षाएं भी देनी पड़ती है। इसलिए समानता होनी जरूरी नहीं है, परंतु समानता नहीं होने पर ये सब चीजें कई बार परीक्षा के रूप में आती है। तो जैसे ही आपने कहा कि दो अलग जेंडर, माना एक लड़का और एक लड़की जब दोस्त होते हैं तो बिल्कुल दीदी बहुत सारे सवाल उठते ही हैं। तो क्या इन बातों में बदलाव नहीं लाना चाहिए अभी? ऐसा है कि ये बदलाव लाना माना एक बहुत बड़ी क्रांति भी है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, मैं ऐसा कहूंगी। ये दोनों चीजें इसके अंदर साथ साथ चलती है, क्योंकि आज के समय में भले हम को एजुकेशन ले रहे हैं तो नेचुरली है कि बचपन से ही सभी साथ साथ बड़े भी होते हैं, कॉलेज में भी अलग टाइप से हम लोग सभी साथ में पढ़ते हैं बड़े होते हैं, और बहुत जगह आना जाना मिलना, कोचिंग में ट्यूशंस में और टूर्स में पिकनिक में, तो हम सभी साथ तो रहते ही है। परंतु क्या होता है कि ये जो उम्र होती है, इस उम्र में दोस्ती तो एक जरूरी चीज है ही है, लेकिन उसके सिवाय भी कई शारीरिक बदलाव, कई सामाजिक रूप से जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां, हमारे संबंधों में भी बदलाव आते हैं, तो वहां पर फिर ये दोस्ती ये कभी कभी सी अखरती है। जैसे मान लीजिए एक लड़की बहुत अच्छे से एक लड़के के साथ में फ्रेंडशिप में है, जहाँ दोनों को एक दूसरे के विचारों से और कंफर्ट महसूस होता है, परंतु जैसे ही उनके दोनों में से किसी एक के जीवन में कोई एक नया रिश्ता शुरू होता है, मान लीजिए किसी एक की एंगेजमेंट हुई, शादी हुई, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि जो अन्य एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री जब होती है, तो वो कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, इस पर बहुत बड़ी मदार है, इन चीजों का आधार है। तो अगर हम उनको भी उतना ही लाइट फील करा सकते हैं और ऑनेस्टली अपनी बात अपनी दोस्ती को प्रेजेंट कर सकते हैं, तब तो वो रिश्ता स्वीकार्य हो जाता है। अन्यथा इस उम्र में क्योंकि दोस्ती ही नहीं होती, आकर्षण भी अनेक प्रकार के होते हैं, और आजकल इस तरह का माहौल भी है कि जहाँ पर दोस्ती कब एक दूसरे तरीके के आकर्षण में बदल जाती है ये पता भी नहीं चलता है, इसलिए भी हर जगह इसको स्वीकार्य नहीं मानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक तो अगर हमारे जीवन में दोस्ती को बरकरार रखना है, तो उस दोस्ती में बड़ा ओपन रहना चाहिए, बड़ा फ्रैंक रहना चाहिए, हमारे घर वालों को भी या हमारे अन्य जो भी रिश्ते हैं उनके सामने भी उस दोस्ती को उतना ही ऑनेस्टली हमें प्रेजेंट करना चाहिए। और जो भी कुछ क्रियाकलाप हो उसके अंदर एक शालीनता, एक सभ्यता, एक मर्यादा वो जरूर होनी चाहिए, तो कभी भी उस पर सवाल मुझे नहीं लगता है कि उठ सकते हैं। बाकी बदलाव तो इस चीज में लाने में परिवेश देखना पड़ता है, नहीं तो हम तो कह देंगे कि ये बदलाव आए तो अच्छा है, लेकिन कई बार उसके साइड इफेक्ट्स फिर बहुत प्रकार के सामने आ जाते हैं। दीदी ये भी एक कहा गया है कि अगर वक्त पे खोल देते हैं अपना दिल यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ेगा हॉस्पिटल में औजारों के साथ। लेकिन बिल्कुल देखा गया है कि बिल्कुल। कई बार जो दोस्त होते हैं वो अपना दिल खोलते भी हैं, पर जैसे ही पहले हमने बताया कि जो ट्रू फ्रेंडशिप है, जिसकी समझ कम होने से क्या होता है कि वो व्यक्ति उसको जज नहीं कर पाता है कि ये मेरा फ्रेंड है वो सही है या नहीं है।
मैं इसको मेरी अपनी प्रॉब्लम्स बताऊंगा तो ये कहीं और जाके बता देगा, क्योंकि मेरा कोई एक फ्रेंड है पर उसका भी कोई और एक फ्रेंड होता है, तो वो अपनी सारी शेयरिंग वहाँ करता है, तो आज व्यक्ति डरते भी हैं फ्रेंडशिप में अपना शेयर करने से, और इसलिए हम लोग देखते हैं कि कई बार लोग सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे समय पे जो फ्रेंडशिप है उसमें कितना फेथ, क्या ट्रस्ट, क्या होना चाहिए, वो भी आप थोड़ा गाइडलाइन देंगे? बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो आज का जो समय है उसमें दोस्ती ही नहीं, सभी रिश्तों में एक विकृति तो आई गई है ना? हम्म, वो रिश्ता चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पड़ोसी के साथ का हो या अन्य संबंधियों का हो, जहां पर भी आप देखेंगे कि कामनाएं यानी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है। फिर कई बार कई लोग स्वार्थी होते हैं, कई थोड़े से कंजूस होते हैं, कई थोड़ा सा क्या कहेंगे, अपनी बातों को तो वो गुप्त रखते हैं लेकिन बाकी सबकी बातों को जानना चाहते हैं। इस तरह की भी रिजर्व नेचर के भी कुछ लोग होते हैं कि जो अपनी बातें बड़ी उनकी रिजर्व रहती है, लेकिन औरों की बातों में वो शामिल होते रहते हैं। तो ऐसे में फिर अगला व्यक्ति जब अपनी बात बता देता है और उसे हम्म, लगता है कि जिसने मेरी बात सुनी वो बिल्कुल मेरा अपना है, और लेकिन वो उसकी कोई बात को जब किसी थर्ड व्यक्ति से जानता है हाँ, तो उसे लगता है कि अरे मैंने तो अपना सब कुछ इसके साथ शेयर किया, लेकिन इसने अपनी लाइफ की ये बात भी मेरे साथ शेयर नहीं की। तो हाँ, तब थोड़ा सा उस रिश्ते में दरार भी आ सकती है या तकरार भी हो सकती है। वैसे तो दोस्तों के बीच में तकरार होती रहती है, लेकिन ये तब सब तकरार को अगर समय रहते नहीं संभाल पाते हैं और कोई व्यक्ति अगर अपनी आदतों को बदलता नहीं है, किसी अन्य के लिए कुछ त्याग नहीं करता है, तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो ट्रस्ट तो बहुत अच्छा गुण है, किसी में विश्वास रखना ये विश्वास को जीतने का आधार होता है। लेकिन आज के टाइम में टोटल जो आत्माएं हैं संसार में, जितने भी जीवात्माएं हैं, मनुष्य है, उन सब के जीवन में वो खुद जो चाहते हैं वो खुद कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर हम्म, एक की जो आत्म शक्ति है वो इतनी कमजोर होती जा रही है कि वो अगर अच्छी तरह से रिश्ता निभाना भी चाहते हैं, वो दूसरों के साथ ऑनेस्ट होना भी चाहते हैं, परंतु परिस्थितियों के आगे वो कई बार मजबूर हो जाते हैं और हम्म, वो कमजोर होने के कारण परिस्थितियों के सामने उनको अपने अच्छे संस्कारों की भी बलि चढ़ानी पड़ती है। तो कई बार अपने संबंधों की भी बलि चढ़ा देते हैं। वो कहते क्या करूं, अभी जीना है तो मुझे पैसा तो चाहिए, जीना है तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। तो वो कभी झूठ, कभी धोखा, कभी अविश्वास, इस तरह का कुछ भी प्रयोग कर लेते हैं। हालांकि वो भी चाहते नहीं होते, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आत्मा में शक्ति नहीं होने के कारण कई बार वो ऐसी गलतियां कर बैठते हैं और ऐसे में रिश्ते बहुत बार टूट जाते हैं। तो हमें आज के दौर में विश्वास भले करें, लेकिन जिसको बोलते अंधा विश्वास, वो किसी पर भी नहीं करना चाहिए। एक मर्यादा, एक लकीर तो जरूर रखनी ही चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई व्यक्ति कमजोर भी होता है, कुछ वो गलती भी करता है, तो कम से कम आप उतने तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते कि जिससे कि आप स्वयं भी किसी मुसीबत में पड़ जाएं। जैसे कहते हैं ना कि किसी को अगर कीचड़ से निकालना भी हो तो कम से कम हम्म, आपको कीचड़ से बाहर होना चाहिए। राइट। अगर आप भी कीचड़ में होंगे तो आप दोनों ही धंसते जाएंगे, आप उनकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ट्रस्ट जरूर हो, परंतु उनकी कमी, उनकी अच्छाई, दोनों का हमें ज्ञान हो और मन में शुभ भावना रखते हुए चलेंगे, तो मुझे लगता है ट्रस्ट करने में बुरा नहीं है। परंतु अत्यधिक तो कोई भी चीज बुरी होती है, एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वहां या हमें एक कंट्रोल रेखा रखनी चाहिए। और जैसे ही दीदी आपने पहले ही बताया कि पहले के जमाने में थे तो कुछ एक फ्रेंड्स हमारे होते थे, और उसमें से हम एक रियल फ्रेंड भी चुन सकते थे। पर जैसे ही अभी ये मीडिया का जमाना है, तो सबके जो फ्रेंड लिस्ट है वो बढ़ते गए हैं, फोन नंबर के लिस्ट भी सबके साथ बढ़ते गए हैं, सबके साथ मैसेजेस हो रहे हैं। तो उसमें हमें कोई सही फ्रेंड मिलता है या नहीं, वो कैसे पता लगेगा कि वो सारे जितने हमने फ्रेंड्स बनाए हैं, क्योंकि आज फ्रेंड्स की लिस्ट तो सबकी बढ़ गई है,
और हम्म, वहां पर भी कभी ना कभी धोखा होता है, तो कईयों का अच्छा भी होता है। मेरे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ है जो मैं बताऊंगी। पर फिर वो कितना हमको उसके ऊपर फेथ रखना चाहिए। बिल्कुल। देखो, कहते हैं ना कि पहले का समय जो था वो ये था कि जब लोगों से प्यार हुआ करता था और चीजों को इस्तेमाल किया करते थे। आज उसका उल्टा हुआ है कि चीजों से बहुत प्यार है, हर एक को धन, साधन, सुविधा, नेम, फेम, ये सब बहुत चाहिए और राइट। ये मनुष्य की प्रायोरिटी बन गई है। और मनुष्यों को, यानी जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारी जिनकी पहचाने हैं, उनको लोग केवल सीढ़ियों की तरह यूज करते हैं। ऐसे बहुत बड़ा वर्ग होता है कि जो कहने को तो दोस्त है, लेकिन वो उनकी धन को या उनके फेम को या उनके पद को यूज करके खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत करेक्ट। लोग होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा पहचान होनी चाहिए कि हम भले किसी की मदद करें, परंतु मदद करते समय ये याद रखें कि ये दोस्त के नाते भले हमने मदद की या दी, परंतु उसके बदले में ज़रूरी नहीं है कि आपको भी उनकी तरफ से मदद मिलेगी। परंतु आप सक्षम रहें, डिपेंडेंट नहीं हो जाए कि चलिए कभी मुझे भी उनकी द्वारा समय पर मदद मिल ही जाएगी, ऐसे केवल भरोसे पे ना रह जाए तो अच्छा है। और दूसरा, सोशल मीडिया की जो बात है, सोशल मीडिया पे तो आज बहुत प्रकार से अ, अच्छा भी हुआ है। जैसे पहले के समय में आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते थे, दोस्त होते थे, लेकिन आपको उनका बर्थडे याद नहीं रहता था, आप कभी उनको बहुत कम मिल पाते थे क्योंकि दूरियां थी। अब सोशल मीडिया ने क्या किया है, दूरियों को कम कर दिया है, डिस्टेंस कम हो गया है। अच्छा, हमें सबका बर्थडे भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन में आ जाता है तो हम उनको विश कर लेते हैं। कोई अच्छे दिन और भी हम एक दूसरे के साथ कई शेयरिंग कर लेते हैं, तो उससे नजदीकियां बढ़ी है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना कि जिससे दुनिया जुड़ गई, परंतु उसी का दूसरा इफेक्ट ये भी है कि सोशल मीडिया के थ्रू आज हम कई ऐसे लोगों के भी संपर्क में आ जाते हैं जिनको एक क्यूरियसिटी से हम दोस्त तो बना लेते हैं, लेकिन वो वाकई कई बार उतने मिसयूज। हमारे, हाँ, हमारे साथ वफादार रहे या हमारा लाभ न ले लेवे, कहीं ऐसे टाइप से नहीं भी होते हैं। तो हमें अवेयरनेस तो रखनी चाहिए। और मैं कहूंगी कि अंधे होके केवल अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाना और दोस्तों की लिस्ट बढ़ाना, उसके बजाय थोड़ा सा सबके प्रोफाइल को भी देखें। और केवल यही जिंदगी नहीं है कि मेरे कितने फ्रेंड्स है, लेकिन मेरे अच्छे दोस्त कुछ हों, जो 10, 20, 2, 1 कितने भी हो भले, लेकिन उन सब के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्डिंग हो और हम एक अच्छी हेल्दी टॉक कर सके। ऐसे कुछ लोगों को हम चूज करके और उनके साथ अच्छी संबंध बना के रखे तो अच्छी बात है। बाकी सबको तो हम जस्ट व्यूअर्स के रूप में कभी कुछ अच्छी उनकी तरफ से बातें मिले तो देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब लोगों को लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं, तो हम्म, उनको लगता है कि ये तो मेरा फ्रेंड ही है जैसे, पर वो हमारे विचारों को या हमने जो पोस्ट किया हुआ होता है उसको वो लाइक करता है और कमेंट्स करता है। पर कई बार लोगों को ऐसे लगने लगता है कि जैसे वो हमारा फास्ट फ्रेंड बन गया है। और कई बार तो हम देखते हैं कि प्रोफाइल पे व्यक्ति एक होता है और वो दूसरा बाहर कुछ और होता है। कई बार ऐसे भी सुनने में आया है कि लड़की अगर एक लड़के का भी इमेज डाल देती है और लड़का जो है वो लड़की का इमेज डाल के भी फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा सकता है। तो ये सारा तो हो ही रहा है। तो इसके बीच में हमारा सच्चा दोस्त कौन, और वो सच्चे दोस्त के साथ हम सच्ची दोस्ती कैसे निभा पाए, तो वो भी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। देखिए, इस संसार में व्यक्ति आया है और उसे जब तक यहाँ जीना है तो अनेक लोगों के साथ उनको चलना है, परंतु एक जो वास्तविकता है हमारी, वो ये है कि हम इस दुनिया में आए हैं और एक न एक दिन हम इस दुनिया से जाएंगे भी। तो वास्तव में जो हमारी यात्रा है, यानी जो मैं हूँ, उसे अगर मैं जानती हूँ कि मैं इस दुनिया में आने के बाद ये देह धारण करके एक स्त्री के रूप में आज यहाँ पर हूँ, और लेकिन मेरी असलियत ये है कि मैं एक पवित्र शुद्ध शक्ति के रूप में इस धरती पर आई, मैं आत्मा हूँ। तो आत्मा का सच्चा दोस्त अगर कोई बन सकता है
तो मैं उसे कहूंगी दो चीजें हैं। जैसे एक तो गीता में भी भगवान ने कहा है कि आत्मा स्वयं अपना दोस्त है और स्वयं ही अपना शत्रु भी बन जाता है। तो एक तो हमें खुद को बहुत अच्छी तरह से जानना, खुद के साथ बहुत अच्छी बातें करना और खुद को इतना अच्छा बनाना कि हमारे आसपास अगर कभी कोई भी ना हो तो भी हम अपने आप से भी बहुत अच्छी बातें कर सके। जिसको कहते हैं ना कि कभी कभी कोई गलती करता है तो क्या कहता है, मैं खुद से भी आंख मिला नहीं पा रहा हूं, ऐसे कहते हैं ना। यानी कि वो खुद के वो भी देखना पसंद नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाता है व्यक्ति। तो कम से कम हम पहला काम ये करें कि हम खुद से इतने ऑनेस्ट रहे, खुद को इतना अच्छा बनाते चले कि हमें खुद के ऊपर गर्व भी हो और हम खुद के साथ मजबूत खड़े रह सके। तो एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। और दूसरी बात वो ये है कि अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि सतत उन्नति हो, देखिए दोस्त वो होता है जो शक्ति भरे, उत्साह भरे, किसी भी मुश्किल वक्त पर खड़ा रहे। तो ऐसा तो आज के समय में कोई व्यक्ति का होना बहुत असंभव है, क्योंकि हर एक का अपना जीवन ही एक ऐसी दौर से गुजर रहा है कि जहाँ वो कभी तो आपके लिए अवेलेबल हो, कभी ना भी हो, परंतु ऑलवेज जो आपके लिए अवेलेबल रह सकता है, ऐसा अगर कोई है तो मैं कहूंगी वो ईश्वर है। और ईश्वर भी, परमात्मा भी एक दोस्त के रूप में हमारा साथ देते हैं। और ये मैंने अपने जीवन में भी अनुभव किया कि अगर आप परमात्मा को भी दोस्त बनाते हैं तो उस दोस्त के साथ की दोस्ती सच्ची दोस्ती हो सकती है, क्योंकि वो ऐसी बॉन्डिंग है कि जहाँ ना टाइम की, ना कोई स्थान की, ना कोई एज की, किसी प्रकार की कोई वहां पर लिमिट्स नहीं है, सीमा नहीं है। तो आप कभी भी, जिसको कहते हैं ना गॉड इज ऑलवेज ऑनलाइन। हम्म। कई बार होता है ना कि हम चाहते हैं कि आज मेरा मन भारी है तो कोई मुझसे लंबी बात करे, थोड़ा मैं मन हल्का कर दूं, और उसी दिन हमारा खास दोस्त होता है वो इतना बिजी होता है और हम परेशान हो जाते हैं कि देखिए आज ही मेरे को उनका साथ नहीं मिला, नहीं तो मेरा माइंड डिस्टर्ब था तो मैं थोड़ा ठीक कर लेती। परंतु परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है, और उनको अगर हम साथ रखेंगे और उनसे बात करने की, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करने की हमें आदत होगी, तो ये दोस्ती हमें बहुत काम आती है और वो हमेशा निभाता है दोस्ती। तो ऐसे दोस्त को अगर हम पहचान लें और उनके साथ हम प्रतिदिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जैसे किसी भी दोस्ती में यही नियम होता है ना कि टाइम स्पेंड करोगे, उनको ज्यादा से ज्यादा पहचानोगे, तभी तो वो दोस्ती मजबूत होगी। तो मैं कहूंगी कितने भी आप व्यस्त हो, अगर थोड़ी सी परमात्मा के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत डालेंगे तो ये दोस्ती को मैं सर्वोच्च दोस्ती कहती हूँ। और एक हम खुद से दोस्ती रखें। ओके। तो दीदी आपने यहाँ पर दोस्ती और आज फ्रेंडशिप डे को बहुत अच्छी तरीके से हम कैसे मनाएं वो भी बताया, और जो खुदा दोस्त है वो हमारा सच्चा दोस्त बना रहे, और जो एक हम स्वयं कहते हैं कि स्वयं आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। तो ये दो पॉइंट्स बहुत अच्छे निकल कर आए हैं। ऐसे तो हमें दोस्तों के साथ रहना ही है, पर जैसे दीदी कह रहे हैं कि कभी वो ऑनलाइन नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो भी हमें मूंझना नहीं है। पर साथ में एक परमात्मा दोस्त है जो दीदी आप बता रहे हो, वो हमेशा ऑनलाइन रहता है, तो हम उनसे गाइडेंस ले। लेकिन उन परमात्मा के साथ अगर सच्ची दोस्ती करनी हो तो हम क्या करें? हम्म, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हर कोई यूं तो भगवान के सामने कभी ना कभी जाते ही है और उनसे कुछ ना कुछ हम मांगते भी है। और हर एक जानता है कि जरूरत भी हमें पड़ जाती है, तब हम कहते भी है कि अभी हे प्रभु तू ही है, हाँ तू मेरा कुछ काम कर, मेरी बात सुन, इस तरह से। लेकिन अगर हम परमात्मा को पहले से ही अपना जीवन में साथी बनाते हैं तो हमें समय पर मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ये जो गायन है परमात्मा का, कि वो बिना पाँव के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के मेरे सारे काम कर सकता है। ऐसी उनकी जो अद्भुत शक्ति है,
तो पहले हम उनको पहचाने कि वो एक सूक्ष्म, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही परमात्मा भी एक सूक्ष्म शक्ति है, परंतु सर्वशक्तिमान है, वो जगत नियंता है, और वो हर एक संसार की जितने भी जीवात्माएं हैं सभी से बहुत प्रेम करते हैं और वो सभी का उत्थान करते हैं। और ऐसे परमात्मा इस धरा पर जब विश्व परिवर्तन का समय होता है तब स्वयं आते हैं, और तब वो कहते हैं कि मेरे से सभी रिश्ते आप जोड़ो, अनुभव करो, तुम मेरी राह पे एक कदम चलो, तो मैं भी तुम्हें अनेक कदम आगे बढ़कर तुम्हारी मदद, तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। और ये बातें हमने अनुभव की है कि जब हम परमात्मा को पहचान कर उस ज्योति पर स्वरूप शिव बाबा को अपने दोस्त के रूप में भी जीवन में साथ रखा, और जैसे उन्होंने हमें आज्ञा दी है कि आप शक्तिशाली तब बनेंगे जब आप सुबह उठकर मेरा ध्यान भी करोगे, फिर आप अपनी हर बात, चाहे हम कभी पत्र लिखते हैं या जब हम उनको मेडिटेशन करते हैं तो उनमें दोस्त के रूप में उनसे बातें करते हैं कि आप तो सब कुछ जानते हो, तो अब आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और रियली वो ऐसे हमें कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं, टच करते हैं जैसे मन से, कि हमें पता चलता है कि व्हाट शुड आई डू, तुरंत हम उस राह पे चल पड़ते हैं। तो परमात्मा ऐसी एक पवित्र पावरफुल शक्ति है कि अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं तो हमारा जीवन पवित्र भी बनता है, शक्तियों से भी भर जाता है। बस आप सुबह शाम थोड़ा सा बातें कीजिए, ज्योति बिंदु को सामने रखकर थोड़ी देर बैठ जाइए, चलते फिरते भी आप उनको साथ लीजिए। चलिए आप भोजन बना रहे हैं तो आप कहिए परमात्मा आइए मैं आपके लिए भी बनाती हूँ। कोई मुश्किल में है आप तुरंत बोलिए आज थोड़ा भारी काम है, आप मेरे साथ रहना, मेरी मदद करना। तो वो जैसे कि आपको एहसास होता है कि वो आपके साथ साथ रहते हैं। तो इस तरह से परमात्मा से दोस्ती निभाने के बहुत ज्यादा अनुभव है, और वो हर कोई अगर ट्राई करे तो दीदी बहुत। मैं आपको यही यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा अनुभव हुआ हो, कोई प्रसंग हो छोटा सा, तो आप जरूर शेयर करें ताकि दर्शकों को भी ज्यादा ट्रस्ट खुदा दोस्त पे होता जाए। मैं तो एक फनी बात बताना चाहती हूँ कि जैसे हाँ हम सभी का कांटेक्ट नंबर सेव करते हैं, तो हाँ। हमको बहुत लोग कहते हैं कि परमात्मा भी दोस्त है, तो मैं कईयों को कहती हूँ कि उनका भी एक कांटेक्ट नंबर है, वो भी आप अपने में सेव करके रखें। और क्या जैसे है वो? मुसीबत के टाइम अपने फास्ट फ्रेंड होता है तो तुरंत पहले वही याद आता है, कुछ भी होता है तो हम कहेंगे कि उनको बता देवे, है ना, हम कहीं फंस गए, कहीं उलझ गए तो सबसे पहले मतलब दोस्त हम को लोग संबंध से जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी ज्यादा क्लोज पहले हम फ्रेंड से होते हैं और हम उनको ही शेयर करते हैं दीदी। उनको ही बताते हैं। दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा है कि जहाँ बहुत फेथ होता है, अधिकार होता है। तो इसलिए मैंने अपने फोन में एक नंबर सेव करके रखा है, और वो है ओके। 0001। 0001 0001। जी। और ओके। मैंने ये अनुभव किया कि जब कभी भी मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कोई बात में मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा डिसीजन लूं या इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, तो तुरंत मैं वो 0001 नंबर पे मैसेज डालती हूँ ओके। कि बाबा परमात्मा, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। और कभी कभी तो मैं 3-4 ऑप्शन भी डाल देती हूँ, और फिर मैं बैठती हूँ, या जैसे बाबा के जो महावाक्य है मुरली, तो उसको उठा के पढ़ती हूँ। तो लिटरली मुझे उसी में से एक ऑप्शन सबसे पहले फ्रंट में पॉइंट के रूप में मिलता है कि बच्चे ये करो, हैं आप ये करो, खुदा दोस्त हमें जैसे कि गाइड कर देता है। तो और जैसे ही मैं मैसेज ब्लैंक डाल भी देती हूँ, हालांकि वो दुनिया के नेटवर्क का नंबर नहीं है, तो उसमें तो मैसेज सेंड होने का डबल क्लिक नहीं होता है, लेकिन मुझे तुरंत ही अपने आप में इतना हल्कापन महसूस होता है। जैसे मैं जब एक बार बीमार थी तो मुझे कई प्रकार से शारीरिक वीकनेस और कई चीजें थी, दवाई सूट नहीं हो रही थी, और कई चीजें शरीर के पैरामीटर सब थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे। तो मैंने दिल से जब परमात्मा के सामने बैठ के ये बात की कि आपने मुझे अपना बनाया है, मैंने आपको अपना बनाया है, तो आपको इस जीवन को यूज करना है कि नहीं करना है।
तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, परमात्मा को मेरे जीवन को यूज तो करना ही है, मेरी इस संबंध में मुझे इतना विश्वास था। तो फिर मैंने कहा कि आप ही मेरी दवाई करो, आप ही मुझे ठीक करो। और उसके बाद वाकई जो मुझे परमात्मा की याद की, मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है, उसी से मैंने बहुत तीव्र मेहनत की अपने शरीर को ठीक करने की। तो बहुत समय से जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही थी चीजें, लेकिन उस मेडिटेशन से लगभग 3 वीक्स में वो बिल्कुल मेरी तकलीफें ठीक हो गई। और उसके बाद लंबे समय से आज तक भी मेरी हेल्थ काफी अच्छी रहने लगी, बिना किसी मेडिसिन के। तो ये मेरा एक अनुभव है कि अधिकार से हम जब रिश्ता निभाते हैं, तो अधिकार से हम कुछ कह भी सकते हैं, और परमात्मा सुनते हैं, और वो हमेशा ही सुनते रहते हैं, और हमें मदद मिलती है। और दीदी जो आपका नंबर है 001, तो उसका कुछ मतलब रहस्य होगा जरूर कि आपने वो नंबर क्यों चॉइस किया है? बिल्कुल, ये एक ज्ञान के आधार पे समझी हुई बात भी है कि ओके। जैसे हम लोकल नंबर किसी का लगाते हैं, तो उसमें कोई भी जीरो नहीं होता है। और एसटीडी जब लगाते हैं, आजकल तो मोबाइल में भी अभी जीरो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन पहले हम आउट ऑफ द सिटी कोई नंबर लगाते थे तो जीरो जीरो लगाते थे। लगा। तो परमात्मा से जुड़ना माना सबसे पहले जीरो लगाना, यानी लोकल लाइंस को कट करके कहीं आउट, और लोकल लाइन से बाहर जाना। यानी हमारे जितने भी लोकल रिश्ते हैं, हमारे जितने काम है, हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन सब को, मेरी ये एज है कि मेरा ये काम है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो भूल करके सबसे पहले एक जीरो लगाना है। और वो जीरो है कि मैं एक आत्मा हूँ। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप एक एक्टर है, आपके पास और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप टेंशन में हैं, लेकिन अगर आपको परमात्मा दोस्त के साथ बात करनी है, तो उस वक्त ऐसे नहीं बात करनी है कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस को क्या करूं, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं क्या करूं। नहीं, आपको सबसे पहले जीरो लगाना है कि मैं एक आत्मा हूं, ये पक्का करना है। उसके बाद दूसरा जीरो, तो जब हम एसटीडी कॉल लगाते हैं, कहीं आईएसडी कॉल लगाते हैं, यानी अपने कंट्री से बाहर का कॉल जब लगाते हैं, तो वो हर नंबर में डबल जीरो आता है, ठीक है ना। यानी आउट ऑफ द कंट्री आपकी लाइन चली जाती है जब आप डबल जीरो लगाते हैं। तो परमात्मा माना इस कंट्री से भी बाहर, यानी इस लोक, मतलब इस संसार के जो हमारे दूर के भी रिश्ते हैं, उनसे भी हमें बाहर जाना है, और परमात्मा के लोकेशन को चूज करना है। और परमात्मा का लोकेशन वो उससे भी अलग है, तो दूसरा जीरो लगाना है। दूसरा जीरो का मतलब है कि आत्म स्वरूप में तो मैं आ गई कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। फिर दूसरा जीरो लगाना है कि परमात्मा भी किसी शरीर रूप में नहीं है, वो भी एक ज्योति बिंदु के रूप में है। तो पहले मैं आत्मा बिंदु हूँ, फिर दूसरा जीरो है कि परमात्मा भी बिंदु है, एक जीरो की तरह है। तो ये हो गया। फिर ट्रिपल जीरो। अब ट्रिपल जीरो का, तीसरे जीरो का क्या मतलब है कि संसार की सारी लाइनें कट, है ना। कंट्री की लाइन तो कट, लेकिन इस संसार के सारे देशों की लाइन भी कट। यानी परमात्मा इस दुनिया से ऊपर जो ज्योति का देश परम धाम है, उस ऊंचे धाम के रहने वाले हैं। तो मेरा लोकेशन, मेरा जो लाइन है वो वहां कनेक्ट हो जाती है जब मैं तीसरा जीरो लगाती हूँ। और तीसरा जीरो मतलब कि परमात्मा का धाम भी है, वो बड़ा दूर है। और उस वक्त मुझे जो भी संसार की कोई बात याद आती है, तो मुझे उसमें लगाना है पॉइंट, यानी फुल स्टॉप, कि ये संसार तो एक नाटक है, इसमें कुछ भी हो रहा है तो मुझे घबराना नहीं है। मान लीजिए मेरी मृत्यु का टाइम नजदीक आ गया है, मुझे घबराना नहीं है। मेरे पास से सब कुछ चला गया, मुझे घबराना नहीं, क्योंकि ये तो ड्रामा है। एक राइट। एक्टर होता है, वो कई बार फिल्मों में मरा होता है, कई बार उसके डेथ की सीन आई होती है, लेकिन वो उसको देख के घबराता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये मैंने पर्दे पे मृत्यु का रोल किया है, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। इसी तरह से राइट। मैं तीसरा जीरो लगाती हूँ कि मैं इस संसार को नाटक समझ के सभी बातों को भूल जाती हूँ। मेरा तो एक परमात्मा, एक। तो चौथा जो वन लगाते हैं वो है
कि मेरा पिता, माता, बंधु, सखा, दोस्त, साथी एक है, एक में मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसा एक लगाती हूँ। तो 0001 लगाने से जैसे मेरी लाइन उनके साथ में कनेक्ट हो जाती है और वो खुदा दोस्त से हमें तुरंत प्रोटेक्शन मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है, ऐसे अनुभव है। तो दीदी आपने तो वाकई बहुत अच्छी बात की, और आज से हम सभी भी यही ट्राई करेंगे कि हम अपने मोबाइल में, जैसे दीदी ने बताया कि 0001 उसको हम सेव कर ले, क्योंकि हमारे दोस्त कभी ना कभी ऑनलाइन होते नहीं हैं, ऑफलाइन होते हैं ज्यादातर। तो उस समय पर भी और ऐसे भी अगर हम परमात्मा से रिश्ता बनाए रखते हैं एक फ्रेंडशिप का, तो जैसे दीदी को अनुभव हुआ तो वो जरूर हमें भी अनुभव होगा। और बिल्कुल दीदी आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जैसे हम इस कंट्री से बाहर जाते हैं तो हमें 00 लगाना पड़ता है। तो वाकई आपकी बात है जो बहुत दिमाग और दिल वाली है, जो हमें सबको वो करना ही चाहिए। तो क्यों ना दोस्तों हम सभी आज सच्चे फ्रेंडशिप डे पर सच्चे दोस्त को बने। और जैसे दीदी ने कहा कि एक तमेव माताश्च पिता तमेव, वही हमारा बंधु सखा, तो वो भी लाइन उसमें आ जाती है। तो बहुत क्लियर दीदी ने आज जो हमारी फ्रेंडशिप डे पे डेफिनेशन दी है वो 100% में राइट मायने रखती है। तो आज हम उस खुदा दोस्त को अपना सच्चा दोस्त बनाए और हम भी उनके साथ जुड़े। और जैसे दीदी बता रहे हैं कि उसके जवाब दीदी को मुरली में मिलते जाते हैं, तो आगे के एपिसोड में हम दीदी से ये भी सुनना चाहेंगे कि वो मुरली क्या है, और परमात्मा जो खुदा दोस्त है, जो माता पिता है, वो हमें मुरलियों के द्वारा कैसे ये सारे आंसर्स करता है। तो जरूर मुझे दीदी होप है कि आप ये सारी बातें भी हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को क्लियर करेंगे अवश्य आगे। अवश्य, हम चाहेंगे कि सभी परमात्मा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना सके और जीवन में न कभी घबराएं, न कभी मूंझे, और हमेशा खुदा दोस्त के साथ हंसी खुशी से जीवन को सफल भी करे और आगे भी बढ़े। तो आज का ये विषय हमारा बहुत अच्छा रहा, आगे फिर हम मिलते रहेंगे। इजाजत दीजिए, नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति।